सांचौर विधानसभा सीट से आप देखिए बीजेपी ने पहली सूची के अंदर देवजी भाई पटेल को उम्मीदवार बनाया था और उसके बाद से लगातार वहां पर विरोध प्रदर्शन का दौर चल रहा था। देवजी भाई पटेल की गाड़ी पर हमला किया गया, गो बैक के नारे लगे गए और उसके साथ ही फोन पर जान से मारने की धमकी मिली थी। और उसके बाद आप देखिए वहां पर तेजी से बीजेपी के अंदर जबरदस्त तरीके से बड़ी बगावत के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि आप देखिए वहां पर जो दो बीजेपी के बड़े दावेदार थे, एक पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी जो कि लगातार आप देखिए 1998 से लगातार उस सीट से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, चाहे बीजेपी टिकट दे या नहीं दे, लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं और कई बार विधायक रहे। और 2018 के अंदर जीवाराम चौधरी का टिकट है वो कट जाता है और 2018 के अंदर दानाराम चौधरी को टिकट मिलता है, फिर भी जीवाराम चौधरी है वो चुनाव लड़ते हैं। और इस सीट से ऐसा माना जाता है ये दोनों प्रमुख दावेदार थे और लगातार दोनों अपनी तरीके से कोशिश कर रहे थे। और वैसे तो ये दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी थे, क्योंकि आप देखिए 2018 के अंदर दोनों आमने सामने चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन अब दोनों एक हो गए हैं। एक इस बात पर हुए हैं कि आखिर बीजेपी ने जिसे उम्मीदवार बनाया है उसके खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया। और जिस तरीके से आज पहुंचे, पहली बार पहुंचे तो सांचौर के अंदर जबरदस्त तरीके से इनका स्वागत किया गया और हर कोई ये देखकर, तस्वीरें देखकर हैरान रह गया। और देखिए देख सकते हैं कि किस तरीके से जेसीपी से इनका स्वागत किया जा रहा है। तरह तरह बड़ा इन्होंने एक काफिला निकाला है जिसके अंदर सैकड़ों की तादाद के अंदर गाड़ियां हैं, सांचौर से लेकर लगातार उस इलाके के अंदर मार्केट में आए तो जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया। और बड़ा ऐलान जीवाराम चौधरी ने किया जो कि पूर्व विधायक है। टिकट मिलने के बाद में आप देखिए दोनों नेता एक साथ में नजर आ रहे हैं। पहले टिकट मिलने से पहले दोनों नेता एक साथ नजर नहीं आते थे, ये आम चर्चा थी और इस बात की भी चर्चा थी कि दोनों में से किसी एक को टिकट मिलेगा तो दूसरा हो सकता है बागी हो जाए। लेकिन अब देवजी भाई पटेल के खिलाफ दोनों हैं वो एक साथ हो गए हैं। और भाजपा नेताओं के ऐसा बताया जाता है कल ही जयपुर के अंदर बीजेपी के जो बड़े नेता है, संगठन के बड़े नेता हैं, उनके साथ में इनकी मीटिंग हुई है और इन्होंने अपनी बात रखी है, बताया है कि किस तरीके से सीट के समीकरण है और देवजी भाई पटेल को उम्मीदवार बनाने के बाद में बीजेपी के अंदर किस तरीके से बगावत हो सकती है। आप इस सीट के बारे में समझिए, 2008 के बाद में बीजेपी ये सीट नहीं जीत पाई है और इसीलिए आप देखिए देवजी भाई पटेल को उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन आज दोनों ने सीधे तौर पर देवजी भाई पटेल पर धोखा देने का बड़ा आरोप लगाया है और जीवाराम चौधरी ने जो कुछ ऐलान किया है, यकीन मानिए बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। जीवाराम चौधरी है, उन्होंने सीधे तौर पर अपने भाषण के दौरान बोला है कि हम दोनों की मर्जी से सांचौर का टिकट है वो फाइनल होना चाहिए, हम दोनों एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे। वहीं सांसद देवजी भाई पटेल पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने हमारे साथ में धोखा किया है, क्योंकि आप देखिए लगातार ऐसा बताया जाता है कि दोनों के साथ में पिछले एक महीने भर से लगातार मीटिंग कर रहे थे देवजी भाई पटेल, दोनों को आपस में इस बात के लिए मना रहे थे किसी एक को टिकट मिले तो दूसरा उसके लिए राजी हो जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर। और इसी बीच जब देवजी भाई पटेल को टिकट मिला, क्योंकि देवजी भाई पटेल ने कल ही एक मंच से सीधे तौर पर कहा था कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है, मुझे बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो ये जो टिकट है वो दिया है। लेकिन अब जिस तरीके से और दोनों ने, जीवाराम चौधरी ने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है, मतलब आप देखिए ये बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व को और मोदी और अमित शाह को बड़ी चुनौती दी है और सीधे तौर पर यह कहा है कि 30 तारीख तक उम्मीदवार है वो बदलना चाहिए। ये सीधे तौर पर कहा 30 तारीख की डेडलाइन दी है और उसके बाद से आप देखिए लगातार अलग अलग जगहों पे स्वागत हो रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए जो बीजेपी की सह प्रभारी है सीधे तौर पर कह दिया है कि सांचौर के अंदर टिकट बदलाव के बारे में पार्टी कुछ भी नहीं सोच रही है। दूसरी तरफ जीवाराम चौधरी का ये बयान अपने आप में आप सोच सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर क्या देवजी भाई पटेल के लिए फिर कोई मुश्किल होने वाली है, क्या फिर से यहाँ पर बीजेपी के अंदर बगावत होगी और फिर से कोई बीजेपी का ही कोई जो ये दावेदार है ये निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा।